नमस्कार, नारी यारी में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे केस की जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई नए नियम बनाए और वो सारे नियम बेटियों के हक में आए। केस क्या है? एक ऐसी महिला जिनके पिताजी की मृत्यु 1949 में हो गई थी। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन बावजूद इसके पिता की डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी उनके भाई और भतीजों को दे दी गई और बेटी को नहीं मिली। बेटी इकलौती होने के बावजूद वो प्रॉपर्टी नहीं मिलने के कारण उनके नाती पोते अभी तक कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक निर्णय दे दिया है कि अब पिता की प्रॉपर्टी पर बेटियों को पूरा हक मिलेगा, बेटों के बराबर। यानी अब आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ये एक्ट क्या था? 1956 में सबसे पहले ये एक्ट बनाया गया जिसमें हिंदू, सिख धर्म और जैन समाज की औरतें आती हैं और इसके तहत बेटे और बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी पे हक मिलना शुरू हुआ। लेकिन 1956 का दौर था, तब बेटों को ऑब्वियसली ज्यादा अधिकार मिलते थे बेटियों से, इसलिए पहले बेटे पिता की प्रॉपर्टी में सारा हिस्सा जितना वो चाहते थे ले लेते थे, तब बेटियों को मिलता था। उसके बाद ये चेंजेस आए 2005 में, तब बदलाव की जरूरत महसूस हुई कि थोड़ा बहुत हिस्सा लेके बेटियां क्या करेंगी और अगर बेटी को जरूरत है तो क्या। तो 2005 में ये तय हुआ कि बेटे और बेटियों को समान अधिकार मिलेगा पिता की प्रॉपर्टी पर। लेकिन अभी भी एक पेंच था, वो ये कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई है तो फिर ये नियम उन पर लागू नहीं होता था। कई महिलाएं इस चक्कर में अपना हक छोड़ देती थी। इसके बाद फिर से बदलाव की जरूरत महसूस की गई और साल 2020 में ये बदलाव आया कि 2005 से पहले जिनके पिता की मृत्यु हुई है उन बेटियों को भी पिता की प्रॉपर्टी पर बराबर का हक मिलेगा। लेकिन तब क्या? ये जो मैंने सबसे पहले केस की बात की, उन महिलाओं का क्या? यानी हमारी नानी परनानी, दादी परदादी के हकों का क्या, जिसके बारे में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बेटियां जीवन भर प्यारी होती हैं। बेटियां पराया धन अगर होती हैं, लेकिन पिता के धन पर उनको बराबर का हक मिलना चाहिए। और ये नियम लागू होता है 1956 के एक्ट लागू होने के पहले जिनके पिताओं की मृत्यु हो गई है उन पर भी। तो महिलाओं को बराबर का हक मिलने का अधिकार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हाँ, अभी जो पेरेंट्स हैं और वो अपने बेटियों को नहीं देना चाहते हिस्सा या बेटों को नहीं देना चाहते हिस्सा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप अगर वसीयत लिख कर जाते हैं, किसी वसीयत में ये लिखा रहता है कि मेरी पुत्री, मेरी बेटी मेरी प्रॉपर्टी की अधिकार में शामिल नहीं होगी, तो उस बारे में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये एक बहुत खुशी की बात है कि अब हमें समानता का अधिकार मिलना शुरू हो गया है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।